हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यदि आपके पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, एनसीसी का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, तो आपके लिए यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकाली गई इंडियन आर्मी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से एनसीसी होल्डर्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एंट्री की एक स्पेशल स्कीम्स निकाली गई है, जिसका नोटिफिकेशन से आउट कर दिया गया यहाँ पे 58वें कोर्स के लिए, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है 14 फरवरी 2025 से भरना शुरू हो चुका है 15 मार्च 2025 तक। इसमें कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ये रिक्रूटमेंट की जाएगी। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट को कुछ समय के लिए ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को मिनिमम जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट है उसके बराबर की रैंक पे कैंडिडेट को एज ए ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट करवाया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हो, ज्वाइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 58 कोर्स अक्टूबर 2025 शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल फॉर मैन एंड वुमेन्स इंक्लूडिंग वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सनल। तो यहाँ पे एनसीसी स्पेशल एंट्री निकाली गई है, जिसका 58वां कोर्स है, जो कि अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होगा। इसमें जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है नॉन टेक्निकल में मेन और वुमेन है, दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका यदि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है या इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर जाकर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे डिटेल्स आपको दे रखी है। तो किस प्रकार की एंट्री रहेगी, यहाँ पे टाइप ऑफ एंट्री आप देख सकते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम्स ये रहने वाली है। ओपन फॉर है तो अनमेरिड मेल और जो फीमेल कैंडिडेट है जिनके पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, और मिनिमम बी ग्रेड में जो सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का वो यहाँ पे होना जरूरी है। इससे ऊपर है तो चलता है, लेकिन मिनिमम बी ग्रेड में सी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एज लिमिट 19 साल से लेकर 25 वर्ष के बीच में होनी जरूरी, 1 जुलाई 2025 को। मेडिकल स्टैंडर्ड है तो वो जो इन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके अनुसार कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस है तो सबसे पहले कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद में इसको इंडियन आर्मी की ओर से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, फिर एसएसबी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट और फिर ज्वाइनिंग लेटर्स है वो जारी किए जाएंगे। अब डेट ऑफ है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एसएसबी बेस्ड ऑन ग्रेजुएट परसेंटेज कट ऑफ, तो ये अप्रैल 2025 में इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है उसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। एसएसबी है वो कब कंडक्ट किया जाएगा, उसकी क्या डेट है, तो कम से कम 5 दिन तक एसएसबी चलता है, मई या जून 2025 में। उसकी जानकारी आपको 15 दिन पहले ही दे दी जाएगी। प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ रहेगी, तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है तो 49 वीक की यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगी। अक्टूबर 2025 से इसकी ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो 56,100 रुपये पर मंथ है कैंडिडेट को यहाँ पे स्टाइपेंड है, हर महीने मिलेंगे। रैंक है आफ्टर ट्रेनिंग तो लेफ्टिनेंट की रैंक यहाँ पे रहने वाली है। सैलरी ऑन कमीशनिंग तो यहाँ पे कम से कम कैंडिडेट को 17 से 18 लाख रुपए पर एनम वो कैंडिडेट को यहाँ पे सैलरी है वो मिलेगी। टाइप ऑफ कमीशन है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ पे रहेगा। मिनिमम एंगेजमेंट यानी कम से कम कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल की नौकरी करनी जरूरी है, और मैक्सिमम आप 14 साल तक इसमें सर्विस कर सकते हो। 10 से 14 साल के बीच में इसको इस कैंडिडेट को रिलीज किया जा सकता है। उससे पहले भी यदि कैंडिडेट को रिलीज होना चाहे तो या तो आप 5 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद रिलीज हो सकते हो, या 10 साल या फिर 14 साल कंप्लीट होने के बाद आपको रिलीज किया जाएगा। परमानेंट कमीशन में आपको जाना है तो इसके लिए आपको 10 साल की सर्विस है वो करनी जरूरी है। प्राइमरी जो आर्म्स या सर्विस फॉर कमीशन है तो सभी आर्म्स और सर्विसेज है इंडियन आर्मी की, उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट किया जा सकता है। रिलीज बेनिफिट है वो तो वो जो भी सर्विस रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे दिए जाएंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसमें एनसीसी सी का सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट को मैंने आपको बता दिया, ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे होनी जरूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो वैकेंसी की बात करें तो एनसीसी मेन के लिए 17 वैकेंसी है, एनसीसी वुमेन के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकाली गई है। उसके बाद नीचे टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 10 से 14 साल के लिए कैंडिडेट को है वो रखा जाएगा। उसके बाद आगे प्रोबेशन पीरियड है तो कैंडिडेट को 6 ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 6 महीने के यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। उसके बाद
10 साल से पहले भी टर्मिनेशन है वो किया जा सकता है कमीशन का, लेकिन कम से कम 10 साल इसमें सर्विस करने के रूल्स है। लेकिन यदि कैंडिडेट को मिस कंडक्ट करता है या मेडिकल अनफिट होने की वजह से, या कैंडिडेट यदि सर्विस नहीं करना चाहता है, तो उसको पहले भी यहाँ पे टर्मिनेट है वो किया जा सकता है। ट्रेनिंग है यहाँ पे 49 वीक की रहेगी, जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग चेन्नई के अंदर है वो की जाएगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है तो 16,260 रुपये पर वीक कैंडिडेट के ट्रेनिंग की कॉस्ट आएगी। यदि कैंडिडेट छोड़ता है तो कैंडिडेट को इसी के हिसाब से फिर वो पैसे देके आने जरूरी है। प्रमोशन क्राइटेरिया सैलरी स्ट्रक्चर, तो कैंडिडेट कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे मिल सकती है, तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, 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 ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एचएजी स्केल। उसके बाद एचएजी स्केल मिलेगी। उसके बाद है आगे जो आर्मी कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल, एनएफ और सीओएज है, उस तक यहाँ पे कैंडिडेट है उसको अपॉइंट वो किया जा सकता है। इसमें कितने साल पे कितने कौन कौन प्रमोशन होगा उसकी जानकारी भी यहाँ पे है वो आपको दे रखी है। उसके बाद पे स्केल क्या रहेगी, तो शुरुआती तौर पे तो 56,100 से लेकर 1,07,77,500 लेफ्टिनेंट के रैंक में अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे कैंडिडेट का प्रमोशन होता है उसके हिसाब से कैंडिडेट है उसकी सैलरी भी यहाँ पे दे रखी है। उसकी स्केल है वो स्केल कैंडिडेट को मिलती रहेगी। मिलिट्री सर्विस MS 15,500 रुपये कैंडिडेट को मिलेंगे। इसके अलावा 56,600 रुपये जब ट्रेनिंग रहेगी तो उसके दौरान 56,100 रुपये कैंडिडेट को यहाँ पे है वो मिलने वाले। अदर अलाउंसेज है उसकी डिटेल्स आपको दे रखी है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, तो एरिया वाइज आपकी पोस्टिंग के अनुसार भी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी कैंडिडेट है उसको यहाँ पे मिलेगी। जनरल अलाउंस है तो वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे मिलेगा। हॉस्टल सब्सिडी है तो वो भी मिलेगा। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है तो वो भी कैंडिडेट को मिलने वाला है। तो हाउ टू अप्लाई है, तो कैंडिडेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और ऑफिसर्स एंट्री एप्लीकेशन और लॉगिन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से रिगार्डिंग आप लोगों को दे रखी है। इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो वो भी आपको देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर पर जब सिलेक्शन सेंटर पे आप जाओगे तो आपको ना अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेके जाना है। उस पर आपको सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चिपकाना है। मेट्रिकुलेशन से लेकर जो भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आपको या मार्कशीट लेके जानी है, उसके सर्टिफिकेट्स है वो लेके जाने हैं। एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। आपके जो कम्युनिटी से जुड़े सर्टिफिकेट्स है वो आपको अपने साथ लेके जाना है। सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो अप्लीकेशन के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है वो की जाएगी। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें SSB के लिए बुलाया जाएगा। SSB है वो यहाँ पे प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु और जालंधर है यहाँ पे है कंडक्ट किया जाएगा। इसी के दौरान कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि लगभग 5 दिन तक यहाँ पे चलने वाला है। यहाँ पे SSB है वो 2 फेज में होगा। यदि कैंडिडेट पहला फेज नहीं करता है तो दूसरे फेज के लिए कैंडिडेट को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। उसके बाद कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। और जो भी कैंडिडेट जिनके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट है वो कैंडिडेट आर्मी की इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।